सकता है, बिखेर सकता है, कभी भी बाढ़ ला सकता है, बादल वहाँ फट सकते हैं। वह सब कुछ पहले जैसा बनाने में सक्षम है, क्योंकि विनाश के बाद ही नवनिर्माण का होता है। भगवान शिव हमें ये संदेश देते हैं। इसलिए हिमालय पर घर बनाना संभव नहीं है, बना भी लिए तो उनका टिकना संभव नहीं है। कभी भी हम प्रकृति को जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकृति कभी भी अपनी लीला के द्वारा उनको लील सकती है। इसलिए मानव गतिविधियां वहाँ सीमित रखी जाए, ऐसे प्रयास सदियों से वहाँ हुए हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने हरिद्वार से ही कहना शुरू कर दिया कि इसके बाद देवताओं का क्षेत्र है, वहाँ आप रह नहीं पाएंगे। अगर आप वहाँ जाते हैं तो वे चीज़ें बहुत ही हल्की हैं, कोमल हैं, क्षणभंगुर हैं। मानव गतिविधियां बढ़ाए तो विनाश लीला प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि यह शिव जी का क्षेत्र है, देवताओं का क्षेत्र है। वहाँ मानव गतिविधियां सीमित होनी चाहिए। वह पूरा नाजुक पहाड़ों से निर्मित है। हिमालय क्षेत्र कहा गया है कि वहाँ देवता विराजते हैं, वहाँ मानवों का प्रवेश वर्जित है। हरिद्वार से आगे देवताओं का क्षेत्र बताया गया है। प्राचीन कथाओं में, इतिहास में, पुराणों में यह कहा गया है कि हरिद्वार के बाद से देवताओं का क्षेत्र प्रारंभ होता है। इसलिए प्राचीन लोग मानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र नाजुक पहाड़ पर टिका है। मानव गतिविधियां सीमित होनी चाहिए। ज्यादा मानव से वह और अस्थिर होकर टूट सकते हैं। अति वर्षा, बादलों का फटना वहाँ की सामान्य घटना है। इसलिए ऐसी जगह पर रहना संभव नहीं है। फिर भी हम मानव गतिविधियां बढ़ाकर उस व्यवस्था को हम भंग कर रहे हैं, जिसके कारण ही इतनी विनाश लीलाएं हो रही हैं। दूसरों की आलोचना से मन दुखी होता है, इसलिए गणेश जी कभी किसी की आलोचना नहीं करते। जो जैसा मिला है उसकी प्रशंसा ही करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। हम एक स्थान पर रहना चाहते हैं, सब कुछ अपने आसपास ही चाहते हैं। वॉरेन बफेट कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। वह अपनी वर्ष की एक मीटिंग भी ऑनलाइन लेते हैं। हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, कुछ भी लेने के लिए या काम करने के लिए। गणेश जी हमको ये शिक्षा देते हैं कि आप जहाँ उपस्थित हैं वहाँ अपने कर्म को मजबूत करो, 100% अपना समय दो, ऊर्जा दो, तो सब सफलताएं आप जहाँ हैं वहीं आनी शुरू हो जाएगी। आप जहाँ मौजूद हैं वहीं तीर्थ निर्मित होने लगेंगे। उसके लिए आवश्यक है कि हम सोच विचार से मुक्त हों। हम अपनी परिस्थितियों को न कोसें कि हमको ऐसे लोग मिले हैं, ऐसा परिवार मिला है, ऐसे संसाधन मिले हैं, ऐसा क्षेत्र मिला है। ये कब संभव होगा? जब हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, तभी हम सीखना प्रारंभ कर सकते हैं, तभी हम सीखते हैं। इसलिए सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान ऋषियों ने कहा है। जब हम बिल्कुल सोच विचार से मुक्त हो जाते हैं